पाठ 10 अविकारी शब्द अव्यय। बच्चों, हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के विषय में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। ये सभी विकारी शब्द हैं। इन्हें विकारी शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि वाक्यों में प्रयुक्त होने पर इनके रूप में लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन हो जाते हैं। अब हम अविकारी शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं आता। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के लिंग, वचन, कारक आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण इन शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय न हो। अव्यय ऐसे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप नहीं बदलता। अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, रुद्र सत्य बोलता है, वह अपना कार्य जल्दी कर लेता है। उपर्युक्त वाक्यों में तेज, सत्य और जल्दी शब्द क्रमशः दौड़ता है, बोलता है और कर लेता है क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये क्रिया विशेषण है। क्रिया के विषय में जानकारी देने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। 1 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, 2 कालवाचक क्रिया विशेषण, 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दिव्यांशी का घर ऊपर है, खुशी यहां बैठो। युवराज भीतर गया है। उपर्युक्त वाक्यों में ऊपर, यहां और भीतर शब्द क्रिया के होने के स्थान की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में आए स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के स्थान पर कहां लगाकर प्रश्न करने से हमें जो उत्तर मिलता है वह शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे प्रश्न, दिव्यांशी का घर कहां है? उत्तर, ऊपर। प्रश्न, खुशी कहां बैठूं? उत्तर, यहां। प्रश्न, युवराज कहां गया है? उत्तर, भीतर। अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहां, वहां, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, बाहर, भीतर, चारों तरफ, पास, दूर, आगे, पीछे आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं वे स्थानवाचक क्रिया कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। दादी जी प्रतिदिन सैर के लिए जाते हैं। पतंग अभी कटने ही वाली है। आजकल गर्मी बढ़ती जा रही है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रतिदिन, अभी, आजकल शब्द क्रिया के काल की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। इन वाक्यों में क्रिया के काल की विशेषता बताने वाले शब्दों के स्थान पर कब प्रश्नात्मक शब्द लगाकर हमें उत्तर के समय के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न, दादाजी कब सैर करने जाते हैं?
उत्तर प्रतिदिन। प्रश्न पतंग कब कटने ही वाली है? उत्तर अभी। प्रश्न कब गर्मी बढ़ती जा रही है? उत्तर आजकल। अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण कभी, अब, तब, आजकल, प्रतिदिन, अभी, बाद में, परसों, सुबह, शाम, रात, जल्दी, तुरंत, प्रतिवर्ष आदि। जो शब्द क्रिया के होने के समय संबंधी विशेषता बताते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण राजू तुम थोड़ा पानी पी लो, इस बार गर्मी अधिक है। चोट के कारण वह ज्यादा नहीं चल सकती। उपर्युक्त वाक्यों में थोड़ा, अधिक, ज्यादा शब्द क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहे हैं। ये सभी शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। इन वाक्यों में क्रिया की मात्रा बताने वाले शब्दों के स्थान पर कितना, कितनी प्रश्नात्मक शब्द लगाकर हमें परिमाणवाचक विशेषण का पता लगता है। प्रश्न राजू तुम कितना पानी पी लेते? उत्तर थोड़ा। प्रश्न इस बार कितनी गर्मी है? उत्तर अधिक। प्रश्न चोट के कारण वह कितना नहीं चल सकती है? उत्तर ज्यादा। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा, संख्या के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कितना, उतना, कुछ, इतना, थोड़ा, खूब, अल्प, तनिक, पर्याप्त, थोड़ा, ज्यादा आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण महिमा धीरे से बोली, मां ने मुस्कुराकर कहा, मुझे शीघ्र घर पहुंचना है। उपर्युक्त वाक्यों में धीरे, मुस्कुराकर, शीघ्र शब्द क्रिया के होने की रीति संबंधी विशेषता बता रहे हैं। ये सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। इनको पहचानने के लिए वाक्य में रीति संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों के स्थान पर कैसे, किस प्रकार आदि प्रश्नात्मक शब्दों द्वारा हमें उत्तर में रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होता है। प्रश्न महिमा कैसे बोली? उत्तर धीरे। प्रश्न मां ने कैसे कहा? उत्तर मुस्कुराकर। प्रश्न मुझे कैसे घर पहुंचना है? उत्तर शीघ्र। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द तेज, जोर, जल्दी, शीघ्र, अचानक, शांतिपूर्वक, घृणापूर्वक आदि। हमने सीखा अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी अव्यय शब्द के 4 भेद हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक। क्रिया के विषय में जानकारी देने वाले शब्द क्रिया विशेषण के एक सही विकल्प के सामने सही